आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्या बंगाल पुलिस दे रही 7 चार्जशीट गायब, जांच हुई नहीं, कानून के चुंगल से ऐसे बचता रहा शेख शाहजहां। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति बैठक, देर रात तक हुआ उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, आज जारी हो सकती है पहली लिस्ट। मार्च के पहले दिन ही आंधी बारिश की एंट्री, आईएमडी का येलो अलर्ट, दिल्ली के मौसम का गजब खेल। महंगाई का झटका, एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, अब इतनी बढ़ गई कीमत। बेगानी शादी में अब्दुल्ला, एलजी का दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जवाबी हमला, ताजा पत्र में क्या बोले वीके सक्सेना। आज से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद, सीएम योगी का निर्देश, 48 घंटे में किया जाएगा भुगतान। गाजा में मदद के काफिले पर टूट पड़ी हजारों की भीड़, इजराइल की फायरिंग में 112 लोगों की मौत, भड़की दुनिया। जेएनयू में बवाल, लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच हुई मारपीट। शादी के 6 साल बाद मां बनेगी दीपिका पादुकोण, यामी गौतम से लेकर ऋचा चड्ढा तक 2024 में इन स्टार्स के घर गूंजेगी किलकारियां। और कुछ भी जबरदस्ती नहीं, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पर विकेट कीपर बल्लेबाज का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का आरोपी शेख शाहजहां गिरफ्तार हो चुका है। कोर्ट ने उसे 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा तो टीएमसी ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। मामले को लेकर राजनीति भी अपनी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। शेख शाहजहां पर महिलाओं का उत्पीड़न, जमीन पर कब्जा करने के आरोप के साथ साथ प्रवर्तन निर्देशालय की टीम पर हमला करने के आरोप में पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर बीजेपी समर्थकों की हत्या और बंगाल में बिजली कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव करीब आते ही बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। बुधवार देर रात तक चली बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आखिरकार उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है। अब सिर्फ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होनी बाकी है। माना जा रहा है कि आज या कल में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 से 120 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम जारी हो सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और युवाओं को मौका दे सकती है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों को जीतने पर है जिन पर साल 2014 और 2019 के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। इन सीटों को जीतने के लिए गहन विचार और मंथन बैठक में किया गया। राजधानी के लोगों ने करीब 4 साल बाद इतनी ठंडी फरवरी का मजा लिया। पिछले कुछ सालों से फरवरी के मिड या आखिरी हफ्ते में ही गर्मी बढ़ने लगती थी। इसकी वजह से वसंत का मौसम गायब हो रहा था, लेकिन इस साल बारिश और हवाओं ने दिल्ली के मौसम को सुहाना बना रखा। मार्च का पहला हफ्ता भी कूल रहने की संभावना है। वहीं आज यानी 1 मार्च शुक्रवार की बात करें तो मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर आज के लिए येलो तो शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ आंधी की भी संभावना है। मार्च की शुरुआत होते ही आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। पहले ही दिन एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में 25 रुपए 50 पैसे और मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर 26 रुपए महंगा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लगातार दूसरे महीने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर महंगाई का झटका दिया है, जबकि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले महीने यानी फरवरी में 1 तारीख को 14 रुपए का इजाफा किया गया था। दाम में इजाफे के बाद अब दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 1795 रुपए हो गए हैं। अभी तक ये 1769 रुपए 50 पैसे रुपए में मिल रहा था। देश की राजधानी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच जारी वाक्य युद्ध और तीव्र होता जा रहा है। सीएम द्वारा पत्र में एलजी को अपनी भाषा की मर्यादा का पाठ पढ़ाए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर वीके सक्सेना की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया है। सक्सेना ने गुरुवार देर रात जारी किए गए अपने ताजा पत्र में सीएम केजरीवाल, उनकी मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों की ओर ध्यान केंद्रित किया। एलजी ने कहा कि सीएम के सरकार और पार्टी में सहयोगियों ने उनके खिलाफ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोक दिया था।
1 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद प्रारंभ होगी, जो 15 जून तक चलेगी। सरकार ने 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि इस दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। गेहूं की बिक्री हेतु किसानों को खाद व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.government.in पर पंजीकरण नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। विभाग की ओर से किसानों से अनुरोध किया गया है कि गेहूं को औसा कर मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफ कर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर जाएं। इस वर्ष बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। गेहूं खरीद के लिए किसानों का खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल fcs.government.in पर 1 जनवरी 2024 से ऑनलाइन पंजीयन शुरू है। अब तक 1,09,709 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। गाजा में मदद का इंतजार कर रहे 112 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 760 घायल हो गए। गाजा शहर के दक्षिण पश्चिम में तटीय सड़क पर भीड़ लोरियों के काफिले पर चढ़ गई है। ये सब इजरायली टैंकों की मौजूदगी में हुआ। इजरायली सेना का कहना है कि टैंकों ने चेतावनी देते हुए गोलीबारी की, लेकिन काफिले पर हमला नहीं किया। वहीं कुछ फिलिस्तीनियों का दावा है कि टैंकों ने सीधे उनके ऊपर फायरिंग की। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक फिलिस्तीनी ने बताया कि ज्यादा लोग लोरी चालकों की ओर से गाड़ी को आगे बढ़ाने के कारण कुचले गए। इजरायली हवाई फुटेज में लोरियों पर और उसके आसपास सैकड़ों लोगों को देखा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आधी रात में लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के तहत स्कूल ऑफ लैंग्वेज की जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान लेफ्ट ने एबीवीपी के उम्मीदवार मंच से बोलने के लिए नहीं दिया गया। फिलहाल मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जेएनयू कैंपस के अंदर चुनाव के इलेक्शन कमेटी के मेंबर चुनने के लिए जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है। किसी बात को लेकर अचानक कहासुनी हुई। इसके बाद लेफ्ट और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में मारपीट करने लगे। दोनों ओर से एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। दीपिका की प्रेगनेंसी की कयास पिछले कई दिनों से लग रहे थे। हाल ही में जब वह बाफ्टा अवार्ड्स में साड़ी से अपना पेट छुपाती नजर आई थी, तो इन कयासों को और बल मिल गया था। इसके बाद उनकी करीबी ने भी मीडिया को बताया था कि दीपिका प्रेग्नेंट हैं। दीपिका और रणबीर की शादी 2018 में हुई थी, जिसके 6 साल बाद दोनों पेरेंट्स बनने को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं। यामी भी मां बनने वाली है। वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। हाल ही में ये खुलासा उनके पति और फिल्म मेकर आदित्य धर ने किया और कहा कि फिल्म आर्टिकल 370 की शूटिंग के दौरान यामी ने उन्हें ये खुशखबरी सुनाई थी। वो मई में बेबी को जन्म देगी। यामी ने 4 जून 2021 को फिल्म मेकर आदित्य धर से शादी की। दोनों के प्यार की शुरुआत उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के सेट पर हुई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए जाने पर अपनी बात रखी है। साहा ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में नहीं खेलना चाहता तो कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू क्रिकेट आधार है और हर खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए इसे पर्याप्त महत्व देना चाहिए। बता दें कि बुधवार को श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा था कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के नाम पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद ही साहा का रिएक्शन आया है।